हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय स्नेहीजन महानुभाव, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी और सभी विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में सम्मिलित सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का उपसंहार की ओर जा रहे हैं। भगवान गुणों का वर्णन करके गुणातीत होने की बात कहते हैं, लेकिन एक विलक्षण बात ठाकुर जी ने कह दी, जो गुणों का अतिक्रमण करते हैं, ज्ञान के माध्यम से स्वयं को अकर्ता अभोक्ता मानकर गुणातीत जानते हैं, और गुणातीत अवस्था की जो प्राप्ति है भगवान की मंगलमयी प्रेममयी भक्ति से भी संभव है। भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अव्यभिचारी जो भक्ति है उस भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी बनता है, अथवा यूं कहा जाए कि ब्रह्म स्वयं हो जाता है। तो एक बार इस श्लोक का पुनः पाठ करते हैं। आइए। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा, जो अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करते हैं वो गुणों को सहज रूप से पार करके ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी होता है या ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान यहाँ ये बात कहते हैं। इसलिए ये जो सूत्र है एक तरह से भक्तों के लिए महावाक्य के समान है। भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग के द्वारा सेवन करता है। दिव्य है ये भक्ति का मार्ग। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर हम कह सकते हैं गुणातीत बनता है साधक भक्ति का आश्रय लेकर। भक्ति का अर्थ ही होता है प्रभु से प्रेम, अपने आराध्य से स्नेह का नाम है भक्ति। और याद रखिएगा, भगवान जो है वो प्रेम के लिए ही है। मैं एक बार पुनः प्रातस्मरणीय पूज्य चरण ब्रह्मलीन स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज को याद करूं। उनके सूत्र बड़े दिव्य हुआ करते थे, आज भी प्रासंगिक है। वो बोला करते थे कि प्रभु जो परमात्मा हमारा जो आराध्य है वो प्रेम के लिए है, अपना जो स्वरूप है वो ज्ञान के लिए है, संसार मिला है वो सेवा के लिए मिला है। सेवा करके संसार के काम आ जाएं, प्रभु से प्रेम करके प्रभु के काम आए और स्वरूप का बोध करके अपने काम आए। ये भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि भक्ति योगेन सेवते, परमात्मा से प्रेम करके, परमात्मा को आत्मसात करके उनको गुणातीत बन सकता है। भक्ति के लिए कल भी हमने चर्चा करी थी, मतलब हम उन्हीं को चाहें। प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? उनसे न चाहें और परमात्मा की मर्जी की स्वीकृति। कल मैंने बोला था ना, भगवान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सहज रूप से स्वीकार करना, ये भी एक भक्ति का ही स्वरूप है। मतलब यदि भगवान हमको कह दें, है तो कलेजे का काम, भगवान यदि हमको कह दें तुम नरक में चले जाओ, भक्त बोले यस, मैं तैयार बैठा हूं सरकार, तो आज्ञा तो कर। कमाल की है भक्ति। एक समय वो भक्त परिस्थिति चाहता था। वो क्या कहता था? मुझे जैसे भी हो दे दो, ऐसी व्यवस्था बना दो। एक समय वही भक्त ऐसा चाहता था। याचना की वृत्ति थी, वासना की वृत्ति थी, और आज समर्पण की वृत्ति है। अब कहता है महाराज, अब इच्छा की पूर्ति नहीं चाहता हूं, इच्छा की निवृत्ति चाहता हूं। मुझे स्मरण में आ रहे हैं महात्मा विभीषण। विभीषण की शरणागति में विभीषण स्वयं परमात्मा से कहते हैं, सरकार उरकछु प्रथम वासना रही। ऐसा नहीं कि मैंने आपका भजन नहीं किया, भजन तो मैं पहले से ही आपका करता रहा हूं, लेकिन उस समय जब भजन करता था कुछ इच्छाएं थी। स्वीकार कर रहा है विभीषण, उरकछु प्रथम वासना रही। और आज क्या हुआ? प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। आपके चरण कमलों का भजन का प्रभाव ऐसा हुआ महाराज, अब परिस्थितियों के लिए भजन नहीं कर रहा हूं, अब तो मैं ठाकुर जी के चरणों में उनकी मर्जी से रहना चाहता हूं, पूर्ण समर्पण की भावना से भजन करता हूं। इच्छा की निवृत्ति है। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। इच्छा की पूर्ति का पक्ष भक्त नहीं रखता, इच्छा की निवृत्ति का पक्ष रखता है। इसलिए वहां अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार। मुझे तो पंक्ति मानस की याद आती है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, केवट प्रसंग में, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारी कृपा से सब कुछ है प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। बोले आप सभी से मैं यही कहूंगा, यदि परमात्मा से कुछ मांगने की इच्छा हो, यही मांगा करिए, हे सरकार क्या चाहिए? अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। कभी कितना आनंद, कभी गुनगुनाया करिए इन पंक्तियों को। ये बड़े दिव्य उच्चारण, दिव्य उद्गार है संतों के। अब प्रभु भज करहु दिन राति, अब प्रभु कृपा करहु दिन राति, सब तजी भजन कर यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। मतलब आग्रह नहीं। अब भगवान राम कहते हनुमान, मैं जा रहा हूं, पूरे अवध को लेके जा रहा हूं, साकेत धाम जा रहा हूं, तुमको यहीं रहना है, आप यहीं रुके रहो। हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा आप तो जा रहे हो, मुझे आप ये रुकने के लिए कहते हो, मैं यहां क्यों रुकूं? यदि आप मुझे ले जाएंगे तो क्या बिगड़ेगा? याद रखना, यदि आप भक्त है वहां यदि नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कंडीशन लगाने की प्रवृत्ति भक्त में होती ही नहीं है। यदि कंडीशन लगाते हैं आप तो आप भक्त नहीं है। वहां इफ नहीं चलेगा, कोई बहस नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि भक्ति परिपक्व हो गई। ये बहस, ये डिबेट, ये कंडीशन, ये पीछे छूट गए सब कुछ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, वाल्मीकि जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, सरकार आपने कहा है ना, बोले आपकी आज्ञा का पालन होगा। कितना
कितनी बढ़िया बात कही हनुमान जी ने। यावत् तब कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मेदिन्याम तबाज्ञाम अनुपालयन। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं यहाँ रहूँगा जब तक आपकी कथा चलती रहेगी। चाहे प्रभु आप कहीं भी रख दो, कैसे भी रहें, मेरा कोई आग्रह नहीं है, बस आपकी मर्जी में अपने आप को आनंद लेना। यही तो भक्ति है। ऐसी भक्ति की भावना से वो भगवान की सेवा करता है। जब मैं आज चिंतन कर रहा था तो मुझे पूज्य चरण बक्सर वाले श्रीमन नारायण दास भक्तमाली, जिनको हम लोग प्रेम से मामा जी कहा करते थे, बड़े दिव्य विभूति, हाँ, बक्सर बिहारी, क्या कहना उनका। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जब उनसे कथा सुनते थे तो गदगद हो जाया करते थे। कौन सा? पुष्प वाटिका का प्रसंग सुनते थे। जानकी जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए संसार के सारे लोग उनको मामा कहते हैं, क्योंकि माँ है न जगत जननी जानकी। जानकी जी का भाई कौन हुआ? मामा, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया मामा। तो क्या कहते हैं वो, बहुत बढ़िया एक उन्होंने ग्रंथ लिखा है, जय विजय। जय विजय नाम का एक नाटक उन्होंने तैयार किया। उसमें एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। मैं जब श्रीमद् भागवत जी की कथा अथवा कहीं राम कथा इत्यादि हो तो अवसर मिलता है तो मैं इस भजन को गाता हूँ। कई संतों को बहुत प्यारा लगता है। हमारे हनुमत धाम वाले महाराज जी जरूर हमको कहते हैं, शास्त्री जी ये भजन जरूर गाना। तो ये बहुत प्यारा भजन है और भक्ति का दिव्य भाव है। वो क्या कहता है भक्त? जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। कोई आग्रह नहीं है, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। चाहे न्यारे रहें, नजदीक रहें पर दूर रहें, चाहे न्यारे रहें चाहे नियरे रहें, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। क्या कहते? मेरी डोरी, जीवन की डोरी कहाँ है? मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, हाथ में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। नाम तेरा सुमर तुमको ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। ऐसे तो बहुत लंबा है, मैंने एक दो पंक्ति आपको सुनाई, बहुत सुंदर भाव है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो भक्त है कटने को भी तैयार है, हर कार्य करने को तैयार है, इसलिए, और इतना ही नहीं, वो बिकने को तैयार है। इसलिए क्या कहते भक्त अपने आप को? हम तो उनके किंकर है। कुछ सितम अपि करोति इति किंकर, हम कुछ भी करने को तैयार है। जहां प्रेम है सज्जनों, और वहां भी प्रभु प्रेम जहां है, वहां कोई आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है, कुछ नहीं होता। वहां जैसा भी बने, एक ग्रह हुआ कुछ नहीं है, अनुग्रह है। किसका? दीन दयाल अनुग्रह तोरे, क्योंकि उसके नजर केवल ठाकुर जी पर है। भक्ति योगे न सेवते, ऐसा भक्ति योग है, ठाकुर जी से नजर हटी तो भक्त के लिए दुर्घटना घटी है। आप लोग और देखते होंगे ना, उत्तर भारत में लिखा हुआ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।
इसको हम लोग भक्त हैं ना, हमको ये कहना चाहिए, ठाकुर जी से नजर हटी, जीवन में दुर्घटना घटी। एक मुझे पंक्ति याद आ रही है, एक भाव, ये परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी महाराज इस श्लोक को गाते थे और भाव विभोर हो जाया करते थे। और हो सकता है शुद्ध श्लोक इतना शुद्धता से, मेरे गुरुजी से भी मैंने सुना, पूज्य आचार्य चरण से भी ये श्लोक मैं सुनता था। क्या कहते हैं, एक बार भगवान नौका विहार के लिए निकले। कभी रसमयी कथा भी सुननी चाहिए, क्या खटपट वेदांतई की चर्चा करें। तो भगवान नौका विहार के लिए निकले, साथ में कौन है, सहचरियां हैं, और सहचरियों में मुख्य भगवान की हृदय साम्राज्ञी, ठाकुर जी के हृदय साम्राज्ञी भगवती किशोरी श्री राधा रानी भी है। नौका विहार के लिए निकले, लेकिन नौका आज ठाकुर जी के हाथ में नौका का चप्पू है। खेवनहार आज भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर है, और उस नौका को लेकर भगवान निकल रहे हैं। और क्या हुआ महाराज, अचानक अंधेरा छा गया। ऐसा लगता है कि बवंडर आएगा, चारों तरफ धूल भरी आंधी, और ऐसे स्थिति हो गई, संध्या का समय आ गया होगा और रात्रि का समय ऐसा लग रहा है, चारों तरफ अंधियारा छा गया। और उसी वक्त नौका में एक छिद्र भी आ गया। नौका में एक छिद्र है, पानी धीरे 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 करके नौका में प्रवेश हो रहा है, चारों तरफ जल ही जल है। वहां सब लोग क्या कहने लगे, बहुत प्यारा श्लोक है, जीर्णा तरी सरदियंच गभीर नीरा। नौका जीर्ण शीर्ण है, सरदियंच गभीर नीरा, गंभीर भयंकर जल है। पक्षोसितोपि रजनी, और कृष्ण पक्ष है, और जलदेन रुद्धा, अंधेरी रात्रि है, और महाराज विहार करने के लिए संध्या के समय, और बादल चारों तरफ, जलदेन रुद्धा। और सभी क्या कहती है, जीर्णातरी सरदियंच गभीर नीरा, पक्षोसितोपि रजनी जलदेन रुद्धा। हाथ से भगवान चला रहे नौका को। बालाभयम, और सभी सहचरियां क्या, अन्य सहचरियां क्या कर रही है, बालाभयम, हम तो अबला हैं, सकल मिथ्यम अनर्थ हेतु, सारा अनर्थ होता जा रहा है। लेकिन राधा रानी भगवान के मुखमंडल को निहार रही है, राधा रानी भगवान को देख रही है। और भगवान ने पूछा, हे राधिका, हे किशोरी, आपको डर नहीं लग रहा है, ये तो व्याकुल होते जा रहे हैं। राधा रानी ने क्या जवाब दिया, मुझे सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले कुछ तो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ देखो ना, मेरी नजर इधर जाती ही नहीं है। मैं तो ये देखती हूँ, मेरे स्वामी है, मेरे परमात्मा है, मेरा आराध्य है, मेरा हृदय सम्राट है, उसके हाथ में नौका की चप्पू है, बागडोर उसके हाथ में है, उसका मुखमंडल निहार रही हूँ, उसका मुस्कुराता हुआ स्वरूप मैं देख रही हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। अंतिम पंक्ति क्या कहते, श्रेया नयम त्वमसि संप्रति कर्णधार। बोले आप है ना, मुझे और तरफ देखना ही नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि भक्त जब हो, जो है, जो कौन सा भक्त, जो भक्ति योगे न सेवते, वो हर समय नजर प्रभु से गड़ाए रखता है। और ऐसा व्यक्ति गुणातीत न हो, संभव है क्या, ऐसा साधक गुणातीत न बने। भक्ति योगे न सेवते माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते। ये जो भक्ति की वृत्तियां हैं ना, हमारे जीवन में आने लग जाए तो सज्जनों जीव शिव हो जाता है, ब्रह्मत्व की अनुभूति। इसलिए तो भगवान के ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है। सोचिएगा जरा, यदि बंधनों को देखेंगे, कितने बड़े बड़े बंधन है, भाले
तलवार लेकर, मानो बहुत भयंकर रस्सी लेकर एक गुण सामने खड़े होंगे और हमें इतने रुकावट डाल रहे होंगे। बोले तुमको आगे बढ़ने नहीं देते। कभी तमस आता है, कभी रजस आता है, कभी सात्विक आता है। सत्वगुण भी तो है ना, ये भी तो बांधता ही है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बंधन तो इसमें भी है। लेकिन किसी ये रोकने वाले, ये बांधने वाले, क्या किया इन्होंने? भक्त को नहीं बांध पाए। भक्त के जीवन में गुणों का अस्तित्व ही नहीं रहता है। इन गुणों में भक्त को रोकने का सामर्थ्य नहीं है सज्जनों। इसलिए भगवान नीचे की पंक्ति कितनी बढ़िया बात कहते हैं, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतीत्य, अर्जुन का प्रश्न था ना, वो गुणों को कैसे पार करता है? भगवान ने कहा तुम तो अतिवर्तते तुमने कहा था, मैं तो अतिवर्तते नहीं कहूंगा, मैं तो समतीत्य, उपसर्ग लगा दिया ठाकुर जी ने। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्ग लगा के क्या कहते हैं? सहज रूप से पार करता है, सहजतया पार कर जाता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम अश्नुते। मेरा भक्त इन गुणों को तो महाराज सहज रूप से पार कर जाता है। इसलिए सज्जनों, ये भक्ति जो है ना, ये आराधना की जो वृत्ति है, भक्ति योगेन सेवते। परमात्मा इन्हीं भक्ति की वृत्तियों के साथ विहार करता है, रमण करता है, रास करता है। सज्जनों, रास माने क्या है? यही तो है, आपके पास ऐसी ऐसी वृत्तियों का उदय हो जाए, वहां श्याम सुंदर खेलता है। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। तैतरीय उपनिषदकार कहते हैं उस रस को लेकर आनंद पाता है। रस एव रास तेसाम समूहो महारास, तेसाम महासमूहो महारास। भीतर विशुद्ध भाव आ जाए, विशुद्ध सात्विक वृत्तियों का उदय हो जाए, प्रकृति शांत हो, पोर पोर खिला हुआ हो, तब प्रकट होता है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ऐसी शांत प्रकृति, चांदनी छिटकी हुई है, जूही, चंपा, चमेली, मालती, मल्लिका खिले हुए पुष्प सुगंधित बरसा रहे हैं। तब क्या होता है? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब ऐसी स्थिति हो ना, तो भगवान इन आराधना की जो वृत्तियां हैं, भक्ति की जो, कल मैंने वृत्तियों की चर्चा की थी, आप लोगों ने सुना भी है। कई प्रकार की वृत्तियों के बारे में मैंने बताया था, भावना के बारे में बताया था। उन वृत्तियों के साथ, उन भावनाओं के साथ भगवान लीला करते हैं। जब लीला करते हैं, आराधना प्रकट होती है, उसी का नाम है राधा। हमारे यहाँ एक महापुरुषों का अपना चिंतन है, जिसकी वृत्ति में, जिसके भाव में राधा नाम की वृत्ति आ गई, उसके हर कर्म आराधना है। राधा मतलब भक्ति की वृत्ति, प्रेम की धारा, कृष्ण प्रेम की धारा। जो यमुना जी में जो जल है ना, जल नीला है और नीलापन कृष्ण है, और उसकी जो धारा है वो राधा है। तो कृष्ण प्रेम की जो धारा है उसका नाम है राधा। तो क्या आप जमुना जल के नीलिमा को और धारा को अलग कर सकते हैं? नहीं, ये आराधना वृत्ति ही प्रभु के लिए है। और जिसके जीवन में राधा आ गई, वो आराधना की वृत्ति आ गई, उसके हर कार्य आराधना है। और राधा नाम की वृत्ति चली गई तो अपगता राधा यस्मात् इति अपराध। राधा चली गई, अपराध है, यह रास है। आराधना वृत्तियों के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। गुणों की क्या औकात है सज्जनों, वहां रुकावट डाले। जब वृत्तियां प्रभु की ओर उन्मुख होती है, तब गुण निष्क्रिय होने लगते हैं। और हमारी वृत्ति जब भगवान की ओर उन्मुख नहीं होती है, तो गुण प्रबल होते हैं, वो गुण बांधते हैं।
बात पकड़ लेना थोड़ा सा। गुणों को कमजोर बनाना है तो परमात्मा से जुड़ जाओ, नहीं तो फिर ये बांधते। यदि परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं है तो फिर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मणाम आरंभ, कर्मणाम असम स्पृहा, अरे वहां स्पृहा आ जाएगी। लेकिन भक्त की स्पृहा मालिक से है, परमात्मा से है। कर्म उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और जब कर्म करता है उसके कर्म पुष्प बन जाते हैं। किसके? ठाकुर जी की पूजा के। फिर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। वो कर्म, उसी का नाम ही तो भक्ति है। आज मैंने और स्वाध्याय में जो संदेश देता हूं ना, एक वाक्य कभी लिखता हूं, मैंने आज वही लिखा है कि हमारे कर्म अर्चना के पुष्प बन के ठाकुर जी के चरणों में चले जाएं। और भगवान ने इस बात को कहा भी है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। 18 का 46। बहुत प्यारा मंत्र है। तो अपने कर्म को अर्चना के फूल बना दो और लोभ को भरत बना दो। लोभ को भरत बनाने का मतलब भरत बड़े लोभी हैं। किस चीज का लोभ है? गोस्वामी जी कहते लुबुद मधुप इव तजई न पासु। जैसे भौरा कमल की पंखुड़ी को छोड़ता नहीं, इतना लोभी है, वहां से हटने का नाम नहीं लेता है। भरत जी क्या कहते? भरत जी का मन भौरा है, भ्रमर है, और राम जी के चरण कमल कमल है। तो भरत जी रूपी भौरा उस कमल से प्रेम रखता है, तो लोभ भरत बन गया। भक्ति का स्वरूप ही तो ऐसा है। बस हमारी प्रवृत्ति ठाकुर जी से जुड़ जाए, ये बार बार आएगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, वो गुणों को पार कर जाता है, सहज रूप से पार कर जाता है, क्योंकि वो गुणों के साथ झगड़ा करता ही नहीं, वो मुझसे जुड़ा होता है। मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। क्या प्यारा, आप लोग 7वें अध्याय में पढ़ के आए इसको। जो मेरा होता है वो माया को पार कर जाता। तरंती किसको तारता है वो? माया। माया क्या है? बोले जो बांध है। बंधन का है? बोले गुण है। इसलिए प्रबल गुणों की जो धार है उसको तारता है। और भगवान क्या कहते? दुरत्यया। हर कोई पार नहीं कर सकता। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 7 का 14वां, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। बहुत डिटेल्स में हम इसका चिंतन कर चुके हैं। परमात्मा क्या कहते हैं? वो मेरा जो भक्त है, हालांकि सबके लिए क्या है? दुरत्यया। हर कोई पार कर नहीं सकते, बहुत कठिन है इन गुणों को पार करना, माया को पार करना। ये परमात्मा के स्त्री मुख से निकला हुआ शब्द है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अब आप सोचिएगा, माया को पार करना, गुणों को पार करना, इन वृत्तियों को पार करना। हम छोटी छोटी वृत्तियों से पार नहीं हो पाते। एक ईर्ष्या जीवन में आता है तो उससे ऊपर उठ नहीं सकते हम लोग। जब जीवन की यात्रा में कभी कभी हमको कोई कुछ कह देता है, उनकी बातों से उभर नहीं पाते। और हम लोग को गुणों से पार होना है। आप कभी इन पर चिंतन करिएगा। मरते दम तक हमको कुछ किसी ने कुछ कह दिया, हम छोड़ नहीं सकते। और यहां भगवान कहते त्रिगुण को लांघने की बात। भगवान कहते हो सकता है। किसके बल पर? बोले भक्ति की महिमा ऐसी है, भक्ति के बल पर वो व्यक्ति इन त्रिगुणों को पार कर सकता है, माया को पार कर सकता है। अगर भक्ति की वृत्ति बनी है तो भगवान कहते समतित्य। इन दोनों को जरा आप पकड़ के रखना। जो 7वां अध्याय का मैंने 14वां श्लोक उठाया है, इसको भी ध्यान से समझना। यदि भक्ति की वृत्ति आपके जीवन में है तो समतित्य, सहज रूप से पार हो गए। और भक्ति की वृत्ति, भक्ति की भावना
भक्ति की प्रबलता नहीं है उसके लिए दुरत्यया, बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया। और इतना ही नहीं, पार कर जाता है भक्ति के बल पर। भगवान ने कहा पार कर जाता है, पार करके कहाँ रहता है? जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से पार चला जाए, उस पार चला जाए, वो व्यक्ति रहता कहाँ है? किस होटल में, किस नगर में, किस गांव में रहता है? भगवान कहते हैं उसको रहने के लिए तैयार है। क्या? ब्रह्म भूयाय कल्पते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो सहज रूप से पार कर जाता है और पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की प्राप्ति का लायक होता है। और दूसरा अर्थ है ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। अरे भाई, कई लोगों के लिए कितना कठिन है, लेकिन भगवान कहते केवल ये विशेषता भक्ति की है। जिसने भक्ति का आश्रय लिया वो पार हो गया। प्रिय स्वजनों, ऐसी है भक्ति की महिमा। अब हम लोग ये विचार कर सकते, अरे भाई वो कैसे ब्रह्म हो जाएगा? वो ब्रह्म तो ब्रह्म है। मान लो कि भक्ति से हमने भगवान की सेवा की, भक्ति योगेन सेवते। कैसे सेवा की? भक्ति की वृत्तियों से, भक्ति की भावनाओं से, जिससे मैंने कल चर्चा की थी। भक्ति की वृत्तियां ही प्रभु सेवा का उपकरण है, ये तो आप मान लेना। उनसे सेवा करता है, भक्ति योगेन सेवते। और सच्ची बात कहूं, भगवान इन्हीं भावना से प्रसन्न भी होते हैं। पुष्प भी जो चढ़ाते हैं ना हम लोग ठाकुर जी में, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहीं न कहीं भक्ति की वृत्ति के कारण ही भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? भक्त्या यो में भक्त्या प्रयच्छति। 9वें अध्याय का 26वां। भगवान ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। समझ रहे हैं ना? ये पत्ते फूल ये सब जो मुझे देता है, लेकिन वहां भी ठाकुर जी ने क्या कहा? भक्त्या, भक्ति योगे ना, वहां भी क्या? भक्त्या प्रयच्छति। आप फूल चढ़ाते हो, केवल पटकने से हो जाएगा? बोले नहीं, भक्ति से दो, प्रेम से दो, प्रयच्छति। और ये जो श्लोक है इतना प्यारा है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 16वां तो है। सुदामा चरित्र में भी ये श्लोक है। जब भगवान सुदामा जी के लिए गए थे ना चावल, और लेकर गए थे चावल, जब भगवान पाते हैं ना, तो सुखदेव जी महाराज वहां इस मंत्र को बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अन्यथा भगवान के फूल से क्या मतलब है? जो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। भगवान कहते हैं वृत्ति कैसी है? जैसे कोई माता अपने शिशु को भोजन कराती है, भोजन करा रही होती है ना, तो कभी कभी वो शिशु वही माता के द्वारा लाया गया भोजन है, उसको उठाकर माँ के मुंह में डालता है। माँ को अपेक्षा हो नहीं है बस मुझे भोजन दे, लेकिन वो प्रेम की वृत्ति ऐसी होती है, माँ आंखों से अश्रुपात करके उस बेटे के द्वारा दिए हुए भोजन के कौल को अपने मुंह में ले लेती है, मुस्कुराती है। कारण क्या है? यो में भक्त्या। एक जब अबोध शिशु भी कुछ देता है प्रेम से तो ले लेती है, तो भगवान क्यों नहीं लेते? भक्ति योगेन सेवते। तो ठीक परमात्मा को हमने पूजा, उनकी सेवा की, तो वे मान लेते हैं कि मेरा अपना है, प्रेम से दे रहा है। किंतु सेवा करने वाला जो सेवक है वो ब्रह्म बना। प्रश्न उठा, ब्रह्म कैसे बना? ये जिज्ञासा हुई सब, क्योंकि स्वयं परमात्मा कहते भक्त है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ये सेवते सब ब्रह्म भूयाय कल्पते। कथम, कैसे हो सकता है? हम तो महाराज भक्ति के बारे में तो कहा जाता है कि भाई द्वैत बना रहता है, वो भगवान है मैं भक्त हूँ, लेकिन भगवान कहते मेरा भक्त तो मुझे ही मिल जाता है, मुझ में मिल जाता है।
कथम जीव ब्रह्म भवति। बात पकड़ में आ रही ना? क्योंकि यदि देखा जाए तो यहां बड़ी विचित्र स्थिति है। भक्ति करता और ब्रह्म होता है, और वहां हम लोग तो कहते भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात भी सुंदरम। भक्ति के लिए तो द्वैत है, और ईश्वर ने यहां कह दिया अद्वैत है। क्यों? वो मुझे पा लेता है। तो भगवान उसको अब स्पष्टीकरण करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का अंतिम मंत्र बोल रहे हैं, 27वां। और इतना प्यारा है ये भी, इसको भी चिंतन करेंगे। ऊपर का भाव आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब भगवान इसका समाधान कर रहे हैं, जो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म कौन है, किसमें मिलता है। तो इस बात को बताने के लिए ये मंत्र है। आइए मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। फिर एक बार बोलिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अब इसका अर्थ देखते हैं पहले, फिर आज थोड़ा चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इसका अर्थ है, पहले अन्वय देख लीजिएगा। ही ब्रह्मणः च अव्ययस्य अमृतस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य च एकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा अहम्। बलिहारी। ही ब्रह्मणः च अव्ययस्य अमृतस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य च एकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा अहम्। क्या अर्थ है? ही शब्द अगले श्लोक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान ने कहा था भक्त ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि ही मतलब क्योंकि ब्रह्मणः च अव्ययस्य अमृतस्य, ब्रह्म का, ब्रह्मण षष्ठी है, ब्रह्म का अविनाशी अव्ययस्य, और अमृत का ब्रह्म का अव्यय मतलब अविनाशी, और अमृतस्य अमृत का च मतलब और शाश्वतस्य धर्मस्य शाश्वत धर्म का च मतलब और एकांतिकस्य सुखस्य आत्यंतिक सुख का, एक रूप में रहने वाले सुख का प्रतिष्ठा अहम, मैं ही आधार हूं, प्रतिष्ठा हूं। ये बात है। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म का अविनाशी का जो स्वरूप, अविनाशी स्वरूप है, अव्यय स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, एक रस वाला स्वरूप है, उन सब स्वरूपों का आधार कौन है? भगवान कहते मैं ही तो हूं, अहम। अब देखिए यहां इसका बहुत अच्छा भाव बनता है, चिंतन करते हैं। आइए 26वें श्लोक को पढ़ने के बाद थोड़ा सा सुखद आश्चर्य हो सकता है। क्या आश्चर्य होता है कि एक और तो भगवान कहते अव्यभिचारिणी भक्ति, और दूसरी तरफ उसका फल बताते ब्रह्म। ठीक है, या ब्रह्म स्वरूप में स्थिति। और भगवान ने जो मतलब अव्यभिचारिणी भक्ति से क्या बना? गुणातीत बना, गुणातीत बन के ब्रह्म स्वरूप में आया। ठीक है। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या देखा? जो गुणातीत होता है उसको अमृत की प्राप्ति होती है। ये हम पढ़ चुके हैं 20वें श्लोक में। गुणा नेता नतित्यत्रिन देही देह समुद्भवान
जन्म मृत्यु जरा दुःखर विमुक्तो मृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते, अमृत बताया। किसी के मन में जिज्ञासा उठे, एक ही अवस्था, वहां भी गुणातीत अवस्था और यहां भी गुणातीत अवस्था, और वहां बताया फल अमृत और यहां फल बताया ब्रह्म। अलग अलग फल क्यों? करे भक्ति योग और फल में ब्रह्म की प्राप्ति, करे व्यक्ति गुणातीत हो जाए और फल अमृत मिले। इसलिए भगवान को लगा कि नहीं, इस श्लोक से उस शंका का स्पष्टीकरण करना चाहिए। सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए भगवान इस अध्याय को बड़ी दिव्यता के साथ प्रारंभ कर रहे हैं और इस श्लोक को, इस मंत्र को प्रारंभ कर रहे हैं, अंतिम प्रकरण उपसंहार कर रहे हैं इस अध्याय के अंतिम प्रकरण को। इस बड़ा प्यारा श्लोक है। एक बात स्पष्ट करके मैं चर्चा को प्रारंभ करूं, आप लोग बहुत परिपक्व श्रोता है इसलिए कह रहा हूं। कभी कभी हम लोग छोटे से संकीर्णता में रह जाते हैं, बोले इसका फल ऐसा क्या होता होगा। अरे भाई, ज्ञान का प्राप्तव्य, ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने वाला और भक्ति का लक्ष्य, इसको अलग अलग मत समझ लेना, वही है। इसलिए गीता ने केवल एक पक्ष को लेकर अपना भक्त भाव नहीं दिया है, कोई आग्रह नहीं लिया है गीता ने। थोड़ी गंभीरता से आपको विचार करना होगा, व्यापकता। यह जो अहम है ना, इसी अहम में ब्रह्म रहता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? अहम प्रतिष्ठा। अहम मतलब मुझ में ब्रह्म है। अभी हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, आज मैं जब ये बोल रहा था, सोच रहा, लिख रहा, मतलब कि कुछ पढ़ रहा था, नोट्स बना रहा था कि भगवान कहते मुझ में ब्रह्म रहता है, मुझ में ब्रह्म है। ब्रह्मण अहम प्रतिष्ठा, अव्ययस्य अहम प्रतिष्ठा। देखिए क्या क्या बात आ गई, कितनी बातें हैं। अहम मुझ में क्या क्या है? ब्रह्म मुझ में है, ब्रह्मण अहम प्रतिष्ठा, और अव्ययस्य अहम प्रतिष्ठा, शाश्वतस्य धर्मस्य अहम प्रतिष्ठा। देखो कितनी बार है, कितनी बात भगवान कहते हैं। अमृतस्य अहम प्रतिष्ठा, एकांतिक सुखस्य अहम प्रतिष्ठा। इतनी बातों का चिंतन किया ठाकुर जी ने। अहम मतलब मुझ में है, मुझ में प्रतिष्ठित है सब कुछ। कैसे? यह जो ब्रह्म का, भगवान कहते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। इन वाक्यों को मैं फिर निवेदन करूंगा, बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, उतरिएगा। और मुझे मालूम है आप लोग बहुत अच्छी तरह से गीता को समझ रहे हैं, आप लोग उतरेंगे भी। कभी कभी एक पक्ष को लेकर संप्रदाय की संकीर्णता से हम लोग घिरे रहते हैं ना, तो गीता का सिद्धांत भले ही हमारा छूट जाए, हमारा संप्रदाय नहीं छूटना चाहिए, उसकी जंजीर नहीं टूटनी चाहिए। ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। ब्रह्म की प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? देखो, प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार लिखते प्रतिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा। जिसमें कोई प्रतिष्ठित हो उसे कहते प्रतिष्ठा। इसलिए आपने देखा होगा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। उस मूर्ति में किसको रखा है? भगवान की प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठति, उसमें कोई रहता है, प्रतिष्ठित है। ब्रह्मण, अच्छा भाई, अहम में, मुझ में किसकी प्रतिष्ठा हो रही है? भगवान कहते हैं ब्रह्मण। मैं फिर कहता हूं, षष्ठी विभक्ति है यहां, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो रही है। ब्रह्मण अहम प्रतिष्ठा। यहां देखिए, प्रतिष्ठा भी प्रथमा है, अहम भी प्रथमा है। महिमा देखिए जरा इनको। यहां अहम शब्द का अर्थ क्या बना? क्या अहम में, क्या अहम का क्या है? मैं। अहम शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बहुत सुंदर दिया। अहम प्रत्यगात्मा।
यह जो प्रत्यक आत्मा है, और प्रत्यगात्मा शब्द आता है तो फिर कठोपनिषद याद आता है। नचिकेता को यमराज कहते हैं, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। कोई धीर होगा जो प्रत्यगात्मा अपने स्वरूप को, अहम को देखता है भीतर। प्रत्यगात्मा मतलब निज स्वरूप अहम। भगवान कहते हैं प्रत्यक आत्मा है। किसके लिए यह बोला जा रहा है? भक्त के लिए बोला जा रहा है। बात भी ध्यान देना, प्रभु का स्पष्टीकरण है। सेवक के लिए बोला जा रहा है। क्यों? बोले तुम ब्रह्म इसलिए हो सकते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी ब्रह्म हो। पहली बात तो ब्रह्म प्रतिष्ठित है अहम में, मुझ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो मैं एक विनोद की बात आ रही है, तो मुझे आज जो देख रहा था उसमें वो प्रतिष्ठित है, उसमें वो प्रतिष्ठित है। तो एक वो सिनेमा का गाना, हाँ, और आजकल तो एक कथावाचक भी गाते हैं, नाम नहीं लूंगा, तुझ में रब दिखता है, हाँ? उसमें परमात्मा दिखता है। अरे दूसरे में नहीं देखना है या परमात्मा। भगवान कहते हैं अहम में देखो, अपने में देखो। वो गाना उना मुझे नहीं आता, मैं तो किसी कथावाचक के श्रीमुख से सुन रहा था। तो कहने का अर्थ यह है, परमात्मा को अहम में, ब्रह्म का अनुभव करो। ब्रह्म की प्रतिष्ठा कहां कराओ? अहम में। ब्रह्मत्व तुम्ही में रहता है। तुमको छोड़ करके ब्रह्म की सिद्धि हो नहीं सकती। यदि आपको छोड़ करके ब्रह्म है तो ब्रह्म अधूरा है, और ब्रह्म व्यापक नहीं है फिर, क्योंकि ब्रह्म से बाहर ही तो तुम हो गए ना। फिर आप लोग बात को समझ रहे हैं ना? अगर मैं उसके बाहर हो गया तो मैं अपूर्ण हो गया, और मुझसे बाहर ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म भी अपूर्ण है। और ब्रह्म को क्या कहा गया है? पूर्णमदः पूर्णमिदम्। एक और बात समझ लीजिएगा, यह जो प्रत्येक आत्मा है ये कौन है? बाहर है कोई? प्रत्येगात्मा अहम ब्रह्म? बोले नहीं, ये भीतर है। क्यों? यदि बाहर होगा कोई तो क्या होगा? बोले दृश्य हो जाएगा। अब आप लोगों को लगता होगा भक्ति की मधुर बातें सुनी, अब दृश्य अदृश्य की बात कहते हैं। आप ध्यान से सुनना। यदि प्रत्येगात्मा से बाहर कोई होगा वो दृश्य होगा कि नहीं होगा? दृश्य होगा, अथवा दूसरी बात कहे तो अदृश्य होगा। या तो दृश्य होगा या अदृश्य होगा। और अदृश्य हो गया तो उसको क्या कहेंगे आप? परोक्ष हो गया। हुआ कि नहीं? जैसे स्वर्ग आपके लिए अदृश्य है, स्वर्ग क्या हुआ? ये सब आपके लिए परोक्ष हो गया, स्वर्ग आदि। और घटपट है, अदृश्य हो गया। और जहां दृश्य होगा ब्रह्म और परिचिन्न होगा, और जहां अदृश्य होगा वो परोक्ष होगा। थोड़ा शब्द कठिन लग रहे होंगे, आप इनको पकड़ के रखना। और याद रखना, जो परिचिन्न होता है, दृश्य होता है, तो जड़ होता है। जड़ जो भी होगा दृश्य होगा। यह किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता कि प्रत्यगात्मा से भी कोई भिन्न हो और दृश्य न हो। या दृश्य अगर नहीं बन रहा है तो दृष्टा नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा? अदृश्य बनेगा। यदि प्रत्यगात्मा से अलग होगा तो अपने स्वरूप से अलग होगा। इस अभिप्राय से क्या बना? या तो ज्ञात होगा या तो अज्ञात होगा। यह तो शास्त्र सिद्ध वाली बात है कि ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा प्रत्यगात्मा नहीं है, ब्रह्मत्व नाम की चीज नहीं है। यदि ब्रह्मत्व की सिद्धि अहम से भिन्न है तो यहां गीता का एक प्रमाण है, ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। ये विलक्षण वाक्य है सज्जनों। कौन सा ब्रह्म? कौन से ब्रह्म की प्रतिष्ठा अहम में है?
एक ब्रह्म तो है ना, एक मेरा मित्र भी ब्रह्म है, बोले उसका नाम है ब्रह्मपाल, हाँ अलग नाम है ना। एक संत से मेरा परिचय है, उनका नाम है ब्रह्म स्वरूपानंद सरस्वती, ब्रह्म स्वरूप महाराज जी, हैं? ये कौन सा ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं? कहते भाष्यकार ने बहुत बढ़िया बात उठाई है, कीदृशस्य ब्रह्मण, यह प्रत्यगात्मा किस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है? बोले उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है अमृतस्य। एक एक सूत्र, आज तो शायद नहीं बन पाएगा। क्या क्या? सबसे पहला दिया अमृतस्य, अविनाशी का। दूसरा क्या बताया? अव्ययस्य, शाश्वतस्य धर्मस्य, एकांतिकस्य सुखस्य। ये सब है। क्या मतलब हुआ? मैंने सुना है, यदि भगवान यहां कहते अव्ययस्य, अविनाशी का प्रतिष्ठा है, तो भाई अविनाशी तो प्रकृति भी है। सांख्य ने प्रकृति को अविनाशी माना है, हाँ? लेकिन एक बात और कहूं, अव्यय, अव्ययस्य मतलब अविनाशी तो है प्रकृति, लेकिन सांख्य ने अव्यय नहीं माना है। कीदृशस्य ब्रह्मण, अमृतस्य, अव्ययस्य ब्रह्मण। अविनाशी है और ब्रह्म निर्विकारी है, तो क्या बोले उसको? बोले शाश्वतस्य च धर्मस्य। शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा एक रस वाला। इसलिए तो भगवान राम को भी क्या कहते? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फरींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम। अब कोई व्यक्ति अब आए, महाराज हम तो ये भजन से, तुलसीदास जी की व्यापकता देखिए ना जरा, कहाँ एक संप्रदाय की संकीर्णता में चले गए हो। वेदांत वेद्यम विभुम, फिर किसकी प्रतिष्ठा है? अहम ब्रह्मण प्रतिष्ठा, मुझ में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। कैसा ब्रह्म है, उस ब्रह्म की कुछ विशेषताओं की चर्चा की है। बहुत प्यारा प्रकरण है, उस प्रकरण की चर्चा कल हम करेंगे। लेकिन ये जो श्लोक है इसका मनन करिएगा। तो कुछ आज भक्ति की चर्चा करके यहाँ फिर हम लोगों ने आज ये जो ब्रह्म के कुछ विशेषण बताए हैं उसकी चर्चा कल करेंगे।